आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। लगाया गया है रोड सेफ्टी का सर। सर अगर एआरटीओ साहब और हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सर अगर वाकई में हर जगह तो नहीं रह सकती, तो मुझे लग रहा है कि आम पब्लिक का भी फर्ज बनता है कि वो इस पर खासकर ध्यान दे, क्योंकि जानें भी हमारी हैं और बच्चे भी हमारे हैं। का फर्ज निभाते हुए जो बच्चे हैं साल में 5 बार आदमी जो है हासिल कर सकता है। उसके साथ साथ हर साल जो है 10 इनाम 1-1 लाख रुपए के इंडिया स्तर पे निकलते हैं, जो कि इस इंसान ने कितने लोगों की जान ऐसे बचाई है रोड एक्सीडेंट में, तो उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम वो खुद इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। यही बड़ी बात होती है सर यहाँ अवेयरनेस की। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई। और एक साल जो है वो सर सरफराज साहब, बशीर साहब, SHO पुंछ, DTI पुंछ और जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं स्टेज पे, ड्राइवर्स और अदर जो भी यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले DC साहब का और ARTO साहब का थैंक्स करूँगा कि उन्होंने ये आज ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसकी इन महीनों में सख्त ज़रूरत है अवेयर करना लोगों को। तो मेरी सबसे पहले कुछ फादर पेरेंट्स भी बैठे हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा फॉगिंग होगी, धुंध पड़ेगी, तो सभी अपने बच्चों को और आप लोग भी सभी हेलमेट लगा के चलें। आप लोग विदाउट हेलमेट चलते हैं, इससे एक्सीडेंट होता है। लास्ट टाइम भी जो एक्सीडेंट 2 हुए हैं, अगर हेलमेट होता तो शायद उनकी जान बच जाती। ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस पर हम सख्ती से, ARTO साहब से कल मेरी मीटिंग हुई थी, इसमें हम चलानी भी सख्ती से करेंगे अब, तो सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरा जो वाइट हाथी ये छोटा ऑटो जिसको कहते हैं, इसमें 7 सवारियाँ पास हैं और इसमें 16-17 लोग लेके चल रहे हैं, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स और विदाउट अपना लाइसेंस, तो उस पर सख्ती होगी, सीज हो जाएंगे ऑटो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें और ओवरलोडिंग मत करें, प्लस ओवर चार्जिंग, इस्लामाबाद वाली साइड से बहुत कंप्लेन आती है, ओवर चार्जिंग मत करें। इन 2 इश्यूज़ पे सख्ती से करा जाएगा एक्शन, तो सब जो भी इनको चलते हैं वो इन पे अमल करें, इन बातों पे। 2 चीज़ों पे रिक्वेस्ट रहेगी सर। एक तो जो ऑटो के लिए आपने स्टैंड सर आइडेंटिफाई करवा दिया सर, तो इसको सर अगर आप आर्मी से टेकअप करके रेगुलराइज करा दें, ताकि ये जो जामिंग है यहाँ पे सर, ये जामिंग वाला मसला क्लियर हो जाए। दूसरा सर, जो स्कूल है उनकी जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो सर कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चलती, दूसरी प्राइवेट गाड़ियाँ, खासकर इको, उस एक इको में 7 सवारियाँ पास हैं, 22-22, 23-25 बच्चे लेके सर चलते हैं। सुबह बहुत रफ चलते हैं, सुबह भी और शाम को भी सर। हर टाइम पुलिस या ARTO सर ग्राउंड पे नहीं हो सकता सर, कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया तो सर बहुत बड़ा इशू बनेगा बच्चों को लेकर। तो स्कूल सर आइडर तो CO साहब को डायरेक्शन दी जाए, और स्कूल्स की मीटिंग करके उनको कहा जाए कमर्शियल गाड़ियाँ हायर करें। ARTO साहब बोल रहे थे कि हम जनवरी में फर्स्ट वीक में, ताकि इनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे। उस साल भी हमने एक सुमो सीज की थी, बहुत रैश चल रहा था। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आराम से चलें, पहाड़ी इलाका है, जितनी स्पीड आपको अथोराइज है उतनी में ही चलें। जो SHO पुंछ हैं उनका भी यहाँ पे सबके लिए रखा गया है। और सर आज के हालात देख के बड़ा कुछ नजर आ देना करता था, यही अवेयरनेस आज दी जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, DSP हेडक्वार्टर, ARTO साहब, DTI साहब, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ पे आए हुए हमारे पुंछ के जो ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं और जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लोग हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, हम उनके लिए कुछ एक अवेयरनेस कैंप लगाएं, जिसमें हम उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताएं और साथ साथ उनके हेल्थ चेकअप भी करें, ताकि वो जो एक हेल्थ चेकअप है उनका काफ़ी ज़रूरी है। हमें इसमें एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि जो ड्राइवर्स हैं आमतौर पे वो डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, उनकी BP की प्रॉब्लम ज़्यादा है और उनकी आंखों की रोशनी जो है वो कम है और आंखों की पावर भी कम है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्सेस के लेट मतलब कि एक्शन से होते हैं, और नेग्लिजेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन
कई बार ड्राइवर साहिबान के रिफ्लेक्सेस जो हेल्थ रीजन उसके रीजंस रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा एक बेसिक हेल्थ कैंप किया जाए और जो ड्राइवर्स प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी डायबिटीज़ होने वाला है या जिनकी आंखों की रोशनी या नज़र कमज़ोर हो रही है, उसको बेहतर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी है। और तो हम चाहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक्सीडेंट हैं वो हों। पिछले काफ़ी 1 साल से यहाँ पे एक्सीडेंट कम हुए हैं, लेकिन मुझे याद है मैं जब साथ की डिस्ट्रिक्ट में डीसी था, रजौरी में डीसी था, तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जो है वो नीचे चली गई थी, तो काफ़ी लगभग 20-25 लोगों की जान उस दिन गई थी और यहाँ पर उस दिन एक VIP विज़िट भी था। तो इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हम रेगुलरली जो है रोड सेफ्टी की मीटिंग करते रहें। रोड सेफ्टी की मीटिंग में हम जब डिस्कशन करते हैं तो 3-4 बातें सामने आती हैं। एक, जो ड्राइवर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग करते हैं, कुछ ड्राइवर्स अल्कोहल या नशे की साथ ड्राइविंग करते हैं, और कुछ ड्राइवर जो पूरे से अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, जिनके पास लर्नर्स लाइसेंस भी नहीं होता है, वो ड्राइविंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत कम देखा गया कि रोड की वजह से या ब्लाइंड रोड की वजह से एक्सीडेंट हुए ओवर स्पीडिंग की वजह से, या ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था, जहाँ वो सोच रहा था कि ये मैं इस रूट पर रेगुलरली चलाता हूँ तो मैं कम ध्यान से भी गाड़ी जो है वो चला सकता हूँ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो लोग बसेस पे ट्रैवल करते हैं वो आप पे विश्वास करते हैं कि आप बहुत ही महफूज तरीके से उनको अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। तो इस जिम्मेदारी को आप समझिए और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और अच्छे से जो है ड्राइविंग करिए। ड्राइविंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और आप इसके अंदर आप अच्छे से करेंगे तो आप अपनी फैमिली के लिए भी आप इनकम कमाएंगे और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उसकी मदद करेंगे। एंड के अंदर जो इश्यूज़ बताए गए हैं और मुमकिन स्कीम को लेके इश्यूज़ बताए गए हैं आपकी एसोसिएशन की तरफ से, हम उस पर भी मद्देनज़र करेंगे। और जो हंगरी रूट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे हम अगले जो रोड्स के परमिट्स हैं वो देंगे, और ताकि आपकी रोज़ी रोटी पे भी जो कोई फ़र्क ना पड़े। मैं अंत में जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ ARTO साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो रखा, और मैं चाहता हूँ कि हर महीने ये एक मेडिकल कैंप एटलीस्ट यहाँ पे रखे CMO साहब की मदद से, ताकि मैक्सिमम ड्राइवर्स जो अपना चेकअप करा सकें। और आप लोग जो है हमारी जो प्रधानमंत्री साहब की स्कीम है गोल्डन कार्ड की, आयुष्मान भारत कार्ड की, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना कार्ड भी जो हेल्थ कार्ड भी वो बनाएं। उसके अंदर एक आबा ID भी होती है, जो भी आप चेक कराएंगे, जो भी आप हेल्थ चेकअप कराएंगे वो कंप्यूटर में उस ID के अंदर जो है जमा होता जाएगा। अगर आपको कोई एक्सरे आपने आज करवाया है और आपको 1 साल के बाद उस एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए, तो अगर आबा ID के अंदर आपने वो रिपोर्ट जमा की होगी, आपको फिजिकली वो एक्सरे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है। वो डॉक्टर अपने कंप्यूटर में ही वो जो 1 साल पहले जो एक्सरे हुआ है वो देख पाएगा। आपकी आज जो ब्लड की सैंपलिंग की रिपोर्ट है वो उस रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी। तो आप जो गवर्नमेंट की हमारी स्कीम्स हैं, आयुष्मान कार्ड, आभा, उनका भी फ़ायदा लीजिए और अच्छे से गाड़ी चलाइए, ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो एक सेफ और अच्छी जो अपनी ट्रैवलिंग कर सकें। जय हिंद, जय भारत। बीपी चेक कर रहे हो? यस सर। बीपी, शुगर सर, बीपी, ब्लड शुगर, इसके बाद हेमोग्लोबिन एंड सम मेडिसिन, एंड इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, एंड देन वी हैव सर अब तो आई के लिए भी तो विल मेक श्योर कि सर ऑलमोस्ट सभी काम अच्छी शुगर और बीपी करेंगे। तो आयुष्मान कार्ड, आबा ID, इसके बारे में ओके। सर, मुझे रीजन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जनाब तारामनी सर बताएंगे कि आज आपने एक अच्छा स्टेप लिया जो ड्राइवर्स को मेडिकल कैंप करवाया, इसके हवाले से आप बताएंगे। कि हमें बढ़ते डिप्टी कमिश्नर सिविल विकास की से वैक्सीन की, जब मैंने आईको मैंने बोला था कि एक कैंप जो है ऑर्गेनाइज करिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, तो इसी के मद्देनजर आज हमने ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें स्पेशली जो है ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए रखा गया है, ताकि ये लोग सारा दिन आए दिन आम पब्लिक की सेवा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुँचाने के लिए लगे रहते हैं और अपने लिए वक्त बहुत कम दे पाते हैं। तो आज इनको इस कैंप से बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सभी ऐसे करके अपनी आंखें, ब्लड प्रेशर और भी जो प्रॉब्लम है, नॉर्मल जनरल फीवर, ये सभी चेकअप करवा रहे हैं और इनकी किसी में एफिशिएंसी मिलती है तो इसकी तो मेडिसिन भी दे रहे हैं फ्री में, और साथ साथ में अगर और ज़्यादा करने की चीज़ होती है तो उसको अपने हॉस्पिटल में बुला रहे हैं।
इससे मैं चाहता हूँ कि जब कभी इनकी अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ये सही से गाड़ी भी चला पाएंगे और दूसरों का ध्यान भी रख पाएंगे। साथ साथ में इनसे ये अवेयरनेस भी इनकी की गई है, जिसके सामने भी इनको किया है कि आप अपनी गाड़ी का जो है ध्यान रखें। इनको अवेयर किया गया कि जब भी आप घर से निकलें पहले अपनी गाड़ी को चारों तरफ से देखें, जो टायर प्रेशर हवा कम तो नहीं है, अपने पानी से चेक करके ब्रेक का ध्यान रखें और उसके बाद आम पब्लिक की सेवा के लिए